क्या होता है, कैसे बनता है और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है और इसकी स्टडी हम किस के अंतर्गत करते हैं। अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं इसको हम। एनाटॉमी में हम इंटरनल एनाटॉमी में इसकी हम स्टडी करते हैं और किसी भी लिविंग थिंग्स में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी में भी अगर हम उसकी इंटरनल स्टडी करते हैं तो हम उसमें पाए जाने वाले टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं कि कौन सा टिश्यू है। अब बात करते हैं कि टिश्यू क्या है, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू की बात करें तो टिश्यू कहते हैं कि ए ग्रुप ऑफ ए सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ ए सेल इज कॉल्ड टिश्यू and the tissue is made up of different type of cells. Different type of cells in the sclerenchyma, collenchyma, parenchyma. These are the cells. ये सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, डिफरेंट शेप के होते हैं सेल स्ट्रक्चर इसके। किसी का राउंड शेप होगा, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाएंगे। कोई ग्रोथ करता है, कोई विड्थ करता है, कोई नीचे ज़मीन की तरफ इंटरनली अंदर तरफ ग्रो करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो इनको हम डिवाइड कर देते हैं। और ये भी देखते हैं कि टिश्यू में जो हमारा स्पेशली प्लांट टिश्यू है वो बना होगा सेल से। अगर हम बात करें कि टिश्यू में, कि टिश्यू क्या है हमारा, अगर हम बात करें कि टिश्यू का ये टिश्यू है, ये बना होगा ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अगर हम टिश्यू में ही भी बात किए थे आपसे कि अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू जब बनेगा तो सेल कौन सी होगी, प्लांट की सेल होगी, प्लांट सेल होगी। और प्लांट सेल में कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले बताया। अब फिर इसी सेल में अगर ये देखा जाए, इनका हम क्लासिफिकेशन करें टिश्यूज में, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन करें तो हम ये देखेंगे कि प्लांट टिश्यू में ये टिश्यू डिवाइड कैसे होंगे। डिवाइड होते हैं प्लांट टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू की हम बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये प्लांट टिश्यू हमारा है, एक को हमने बोला मेरिस्टेमेटिक, एक को बोला हमने मेरिस्टेमेटिक। और दूसरे को बोला हमने परमानेंट। परमानेंट एक हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक, दूसरा हो गया परमानेंट। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक है, ये मेरिस्टेमेटिक हमारा डिवाइड होता है 3 पार्ट। एक को हम लोग कह देते हैं एपिकल मेरिस्टम, दूसरे को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम और लास्ट को जो बोलते हैं वो हमारा होता है लैटरल मेरिस्टम। ये हमारे हो गए एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। अब इसको हम फिगर से बताएंगे आपको कि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है और लैटरल मेरिस्टम क्या होता है। ये तो बात हो गई हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन अगर जो परमानेंट टिश्यू है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के सेल्स की भी बात करते हैं। जो हमारी सेल्स बनती है, मैंने बताया था कि आपको पैरेन्काइमा, ये परमानेंट टिश्यू अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होंगे। एक होगा हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होगा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बात करते हैं कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो इसमें क्या क्या होगा,
पैरेन्काइमा होगा, कॉलेनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा, और फिर एक हम बोल देते हैं कि लास्ट में एक एरेन्काइमा होता है, इट इज पार्ट ऑफ द पैरेन्काइमा कह सकते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट में देखा जाता है एरेन्काइमा को। हम लोग एरेन्काइमा को एक्वेटिक प्लांट में देखते हैं, जैसे आइकॉर्निया पिस्टिया है, जलकुंभी को बोलते हैं, वो वहाँ पर एरेन्काइमा दिखाई पड़ती है, उसमें एयर गैप्स होते हैं और पूरा फ्लोटिंग इन नेचर का होना है। अब दूसरी बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ये तो हमारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, जिसमें हमने बताया आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम की बात की। फिर इसके बाद हमने बात की कि परमानेंट टिश्यू में हमारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू बने हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बने हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने बताया कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और जो एक्वेटिक प्लांटों में पाया जाने वाला होता है वो हमारा होता है एरेन्काइमा के नाम से हम जानते हैं। फिर हम बात करें आगे, अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तो मैंने बताया आपको कि एक होगा हमारा जाइलम और दूसरा हमारा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। ये वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करेंगे, हम इसकी बात ऐसे करते हैं। ये देखिए आप कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात मैंने आपसे पहले किया था कि अगर उसके हम फिगर की बात करें तो ये जो फिगर है ये हमारा टॉप पोर्शन होता है। टॉप पोर्शन के बाद अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो हमारे बीच का पोर्शन होगा, ये पोर्शन एक जाता है, एक पोर्शन ये जाएगा और एक ये नीचे सीधे चला आता है। अगर इसकी बात करते हैं तो अगर हम इसमें इनको डिवाइड करें इनके पोर्शन को, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एपिकल मेरिस्टम है। और अगर हम बीच की बात करते हैं तो इनके बीच की बात करते हैं, ये तो हमारा हो जाता है ये इंटर कैलरी मेरिस्टम के नाम से जाता है। एक तो टॉप पोर्शन है, ऊपर की ग्रोथ करेगा, बीच चौड़ाई की बात करेगा, और नीचे अंदर की तरफ जाता है, ये हमारा होता है लैटरल मेरिस्टम। ये हमारे होते हैं तीनों प्रकार के जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम के नाम से जानते हैं। एक अपर पोर्शन ग्रोथ के लिए होता है, दूसरा विड्थ के लिए, तीसरा इंटरनल नीचे की तरफ जाता है। अब बात करते हैं इसी टिश्यू में कि जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू, इस परमानेंट टिश्यू को हमने अभी क्लासिफाई पहले किया है कि दो भागों में हमने बांटा है। एक को कह दिया कि सिंपल है, दूसरे को हमने बोल दिया कि ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, P फॉर परमानेंट, सिंपल P फॉर परमानेंट, T फॉर टिश्यू। इसको हम लोग सिंपल SPT कर सकते हैं या CPT के नाम से जा सकते हैं। CPT, C फॉर कॉम्प्लेक्स, P फॉर परमानेंट, T फॉर टिश्यू, और अगर से हम कर सकते हैं SPT के नाम से जानते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसकी बात तो करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स होती है, मैंने बताया आपको आप कि स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा की बात की तो एक्वेटिक प्लांट में होगा। अब बात होती है कि जो सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके अंदर ये देखिए और ये पैरेन्काइमा के नाम से जाने जाते हैं। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं, इनका शेप इस तरीके से होगा, अलग अलग में दिया है, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं कि ये सेल्स आपकी होंगी, एक आपकी लंबी होती है
इस तरीके से ये सेल्स आपके अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ये कहलाएंगे हमारे, इसको और नीचे ला सकते हैं, ऐसे ये प्रॉपर तरीके से बढ़ता जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे दो चीजें पाई जाती हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अब बात आती है कि जाइलम और फ्लोएम है तो कॉम्प्लेक्स, ये वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। जाइलम फ्लोएम मिल करके वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें खास करके कैम्बियम भी लगा होता है। स्ट्रक्चर की बात करें हम, ये हमारा शेप है, इसी के बीच में ये आप देखिए इस तरीके से लगे होते हैं। एक हमारा होता है जाइलम, ये फिगर है आपका, और बीच में इसको हम बोल देते हैं कैम्बियम। ये हमारा हो जाएगा जाइलम और ये हमारा हो जाता है फ्लोएम। अगर हम इनकी बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो विभिन्न प्रकार, कई प्रकार की सेल्स पाई जाती है। सेल्स ऑफ जाइलम उसके नाम से जानेंगे और सेल्स ऑफ फ्लोएम के नाम से जानेंगे। तो ये हमारा जो कैम्बियम वैस्कुलर बंडल बनता है, ये वैस्कुलर बंडल हमें इन दोनों के साथ मिल करके, जाइलम और फ्लोएम के साथ मिल करके ये बनता है। इसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल लें, आपको टीएस काट के देखें, सेक्शन काट के बताएं। टीएस मीन्स होता है ट्रांसफर सेक्शन। कोई सेक्शन काटें, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हमने एक पार्ट लिया, जैसे इसको चाहे हम गुंबद को भी काट सकते हैं, अगर देखें आई कार्ड या क्रिस्टिया का भी काट सकते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर किसी का भी ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर रूट की बात करें तो कोई प्लांट अगर हमारा होगा तो प्लांट में आप देखते हैं कि बात आती है कि प्लांट के विभिन्न पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट बनेंगे क्योंकि टिश्यू बन चुका है। तो जब पार्ट बनेगा तो प्लांट के पार्ट्स जो हमारे होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट। अगर हम इसकी बात करें तो आप सिंपल जानते हैं कि दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक आपको बोल देते हैं हम लोग रूट सिस्टम और एक दूसरे को हम बोल देते हैं शूट सिस्टम। थोड़ा आपको समझाने के लिए आगे ले चल रहे हैं कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बनेगा। तो जब रूट बनेगा तो चूंकि सिस्टम बन रहा है तो कम इसमें दो चीज़ें होंगी, रूट कैप होगा, रूट हेयर पाई जाती हैं। तो ये रूट सिस्टम जो बनता है कैसे बनता है ये देखिए आप इसको, ये हमेशा जो होगा रूट सिस्टम हमारा बिलो द सॉइल होगा, जमीन के नीचे होगा ये। और जो शूट सिस्टम होगा अप ऑफ द सॉइल होगा, वो सॉइल के ऊपर होगा। कैसे होगा ये देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में। एक हमने सीड लिया, उस सीड को जर्मिनेट किया। ये आप पूरी प्योर बॉटनी पढ़ रहे हैं, पूरी प्लांट पढ़ रहे हैं कि एक सीड को लिया, इस सीड को हमने जर्मिनेट कराया और ये हमारा पोर्शन है, दो भागों में हमने बांटा। ये बोल दिया कि अप ऑफ द सॉइल है, नीचे हमारा सॉइल भी है, इसके साथ वाटर भी होगा, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे। ये हमारा हम कह सकते हैं कि अप ऑफ द अपर पोर्शन है, अपर पार्ट। और इसको हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि ये लोअर पार्ट है। इस अपर और लोअर पार्ट में हम ये देखेंगे कि लोअर पार्ट में जो हमारा बनता है रूट बनता है, इसके साथ रूट कैप लगी होती है। तो ये पोर्शन हमारा क्या बना लिया, रूट बना लिया। और साथ में रूट हेयर और रूट कैप भी पाई जाती है। दो चीजें पाई जाएंगी, रूट हेयर पाया जाएगा और साथ साथ में क्या पाया जाएगा, रूट कैप पाया गया। ये रूट हेयर और रूट कैप दोनों जब पाएंगे तो हमारा पूरा सिस्टम क्या बनेगा, ये लोअर पार्ट के अंदर होगा, जिसको हम रूट सिस्टम बोलेंगे। अगर अपर की बात करें, यहाँ से सीड हमारा जर्मिनेट किया, इसकी बात करें तो सीधा हमारा ये चला जाएगा, पोर्शन बनाएगा, एक बना देगा लीफ, एक बना देगा फ्रूट, एक बना देगा फ्लावर। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये पोर्शन हमारा बन जाता है, एक लीफ बन जाती है,
इसी के बाद हमारा फ्लावर बन जाएगा। इसी में अगर हम और इसके ब्रांचेस निकाल दें, इस तरीके से ब्रांचेस हमारे बढ़ते हुए चले जाते हैं, जो कि लास्ट में जाकर के हमारा ये सीड का फॉर्मेशन भी कर लेता है। तो मेरा सिंपल सा बताने का मतलब आपको यहाँ पे ये था कि हमने लिया था क्या, हमने लिया था सीड और प्राप्त क्या किया, हमने सीड को पाया। तो लिया क्या, सीड, सीड को लिया और सीड को सीधे हमने सॉइल के कांटेक्ट में लाया और सारी मार्कोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन्वायरमेंट सारी चीजें इसमें जोड़ करके क्या बना लिया, लास्ट में हमें क्या मिल गया, सीड मिल गया। एक कंप्लीट फिजियोलॉजी है, कंप्लीट मार्कोलॉजी है, कंप्लीट लाइफ साइकिल है कि हमने सीड से सीड को प्राप्त किया। अच्छी वैरायटी के लिए प्राप्त करने के लिए हमें इनकी उन सारी चीज़ों को, टिश्यूज़ को भी देखना है, कहीं किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, सारी चीज़ को देखते हुए हमने हेल्दी सीड लिया था और हेल्दी सीड प्राप्त किया। ये तो बात हो गई सीड से सीड प्राप्त करने की। लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन है उसके पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा कि स्टेम होता है। पहला पार्ट क्या हो गया, स्टेम। दूसरा आपने क्या देखा, लीफ। तीसरा आपने क्या देखा, फ्रूट देखा। इसके पहले आपने क्या देखा था, फ्लावर भी देखा। तो ये सारी चीजें, ये हमारे 4 पार्ट हो गए। और आप जानते हैं ये तो अपर पोर्शन में है और लोअर पोर्शन में आपने सीधे देखा है, इसको रूट देखा है। अगर यहीं से रूट शुरू हो जाएगा तो हमारा स्टेम बनेगा, लीफ बनेगा, फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा और बाद में जब ये फ्रूट मैच्योर हो जाएगा तो कंप्लीट सीड के रूप में हमें पौधे के रूप में मिल जाएगा। ये तो पूरी हमने आपको बताई कि क्या इसकी मार्कोलॉजी होती है। थैंक यू।